इनकी पुलिस रातों रात, मतलब ऐसा कौन से ऑर्डर आते हैं ऊपर से कि रातों रात कुछ टाइम में इनको सारा सब कुछ करना होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश एक बार में एक चुटकी में बदलने का चाहते हैं कि सबको अंदर कर दो, सबको कर दो, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। इनकी पुलिस रात में घुस जाती है किसी के भी घर, हाँ बिना बोले उठा लेती है, बिना बोले गिरफ्तार कर लेती है। और इनके लोगों के साथ में होता है तो फिर बहुत पीड़ा होती है इनको कि हमारे साथ में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया, हमारे साथ में ये, हमारे साथ में वो। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती भाई कि आपको अगर किसी को गिरफ्तार ही करना है, कोई क्राइम ही किया, मैंने चलो मान लिया कि पप्पू यादव जी ने किया होगा, कुछ घोटाला किया, धोखाधड़ी का आरोप लगा, जो मैंने मान लिया, पर एक कोई तरीका होता है ना। 41 साल पुराना मामला है। अब इनकी ईडी सीबीआई वहाँ बंगाल में तो 5-5 साल पुराने केस ला के छापा पड़वाती है। 41 साल पुराने यहाँ पे अब इन्होंने केस ला दिया। कांग्रेस के ऊपर 10-15 साल पुराना केस ला दिया तो उनका पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरा वो जो उनका बैंक था वो बैन कर दिया कि आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके मामले तो सर क्या, इनके मामले तो रिवर्स गियर में ही चलते हैं। अभी का मामले कहाँ पकड़ते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि मैंने चलो मान भी लिया कि सब गलत है भाई, कांग्रेस वाले भी गलत हैं, सपा वाले भी गलत हैं, सारे आरजेडी लेके सारे विपक्षी दल सब गद्दार हैं, सारे क्रिमिनल्स हैं, मान लिया मैंने। पर मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है, नोटिस दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब फॉलो करना होता है। और रात में आपको ये सब चीजें करने की पप्पू यादव सांसद हैं, कानून से बड़े थोड़ी हैं। अरे मैम बिल्कुल सांसद है, इसका क्या मतलब है? तो मैं बिल्कुल मान रही हूँ सर, अपराधी तो अपराधी होता है। अरे मैं बिल्कुल मान रही हूँ। फिर तो एक नोटिस दिया जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर चलता है ना, एक देश में लॉ एंड ऑर्डर है ना, कानून है ना, कुछ कानून के हिसाब से तो चलोगे कि अपने आप को हमने कानून के से बड़ा वाला समझा हुआ है कि मेरे से ही कानून है, हम बैठ गए गद्दी पे, राजशाही चलेगी, हमारी मनमर्जी चलेगी, ऐसा है कुछ नहीं ना। कानून के हिसाब से आप भी चल रहे हो कि आप एक मिनिस्टर को, सिटिंग मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हो। कानून काम ना करे? अरे बिल्कुल करे मैडम, बिल्कुल करे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कानून काम ना करे, पर ये आपका कानून विपक्षी दलों पे ही क्यों काम कर रहा है? आपके लोगों को क्यों नहीं देखा जाता? उसके ऊपर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होती? जो असम के सीएम जो ये चीज़ बोल देते हैं कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार करो, क्या ये नफरती बयान नहीं है? उन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? जब अंकिता भंडारी का रेप हो जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं? अरे घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा था, देश के मुसलमान के लिए थोड़ी बोला है। अच्छा, उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि मैं किसी मुसलमान के पास नहीं जाऊंगा वोट मांगने के लिए। जो घुसपैठी मुसलमान है असम में, उनके लिए कहा उन्होंने। सारे घुसपैठी है इन्हीं के असम में। अभी तक इनका SIR काम नहीं कर पाई, लगता है मुझे वहाँ पे, कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन बंगाल का है, कौन बांग्लादेश का है, कौन इंडिया का है। ये सारे, ये अपने आप को जो आप अच्छा वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब मत करो। समझ में आता है, अगर गिरफ्तारी करना है तो आपने सिटिंग अपने लोगों को कितना गिरफ्तार किया है, कितने लोगों के ऊपर आपने FIR की है, कितने लोगों को अंदर भेजा, ये बता दो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में करप्टेड लोग नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल्स लोग नहीं है बीजेपी के पार्टी में। अरे बिहार में सबसे ईमानदार पार्टी है बीजेपी, नीतीश कुमार, बहुत ईमानदार, सरकार भी ईमानदार है, बहुत ईमानदार है सर। सम्राट चौधरी तो मैंने तो उनसे ईमानदार इंसान नहीं देखा आज तक। आप क्या बात कर रहे हो? तो सब ये समझ में आता है लोगों को कि ये जो तुम नफरत फैला रहे हो ना लोगों के बीच में, और ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सनल गराज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये जो पर्सनल जो चीज़ें निकाल रहे हैं ना, ये ज़्यादा बड़ी पोजीशन में गृह मंत्रालय में आके मन चाहे किसी भी मिनिस्टर को अंदर भेज दो, मन चाहे किसी भी सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर FIR करवा दो, आधी रात में पुलिस भेज दो, और सामने से वो इंसान बोल रहा है कि मैं अभी नहीं होना चाहता क्योंकि मेरी जान को खतरा है। क्यों बोल रहा है वो? ऐसा कोई रीजन तो होगा। तो नाटक भी तो कर रहे होंगे। तो मैं तो ये भी बोल सकती हूँ बचने के लिए। मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि नाटक करके सम्राट चौधरी फालतू के केसेस लगा के उनको अंदर डाल रहे हैं। अरे वो गृह मंत्री हैं बिहार के, वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे गृह मंत्री तो हमारे सेंट्रल के गृह मंत्री कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? ये तो फिर भी बिहार के हैं, बस बुराई करनी है। हम सेंट्रल अच्छा काम कर रहे हैं, हम बिहार के गृह मंत्री को कैसे बोलते कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो आपको दिख नहीं रहा ना, चश्मा बदलिए ना। अरे तो नफरती लोग हैं सर ये। आप मुझे बताइए ना, हम कैसे यकीन कर ले? कौन से बहुत अच्छे काम किया मुझे बताइए। क्या देखिए, गुंडे माफिया बिहार में भी आप कांप रहे हैं, गुंडे बुलडोजर चल रहा है। इनके गुंडे माफिया में बताती हूँ कैसे होते हैं। इनके गुंडे माफिया होते हैं विपक्षी दलों में। इनके गुंडे माफिया होते हैं जो सड़कों पर, जिन्होंने, जो लोग खाने पीने के लिए मोहताज होते हैं, जो अतिक्रमण कर लेते हैं, छोटी झोपड़ी बना लेते हैं, उनको हटाना, ये होता है उनका बुलडोजर राज। ऐसा होता है कि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं अपनी पार्टी में बुला लो, सारे वाइट वॉश हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये काम करते हैं ना। ये मतलब बुलडोजर चलाना बिहार में गलत है, गुंडे माफिया को पर काम एक्शन लेना गलत है? नहीं, मुझे ये थ्योरी जहाँ से आई है ना, ये थ्योरी जो देने वाला ये थ्योरी वाला है, सबसे पहले तो उसके ऊपर सारी चीजें होनी चाहिए। बुलडोजर चलाना मतलब क्या? तुम्हारे अपना राज समझा जाएगा कि जहाँ ऑर्डर दे दिया वहाँ बुलडोजर चला दो? सरकार नहीं है कुछ,
लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कुछ, आप कह रही हैं कि Constitution नहीं है कुछ। आप कह रही हैं सम्राट चौधरी राजनीतिक बदला ले रहे हैं, ये कह रही हैं। बिल्कुल, अरे वो बिल्कुल। बदला क्यों लेंगे? अरे क्यों नहीं वो तो लेंगे? कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है। अरे क्यों नहीं लेंगे? आगे आने वाले पत्ते साफ करने ना, पत्ते साफ करने की नहीं करने। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होता तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। देखो मैं ये चीज बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ सर कि जो विपक्षी दलों में हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। जो सिटिंग पप्पू यादव को कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? आपको है कोर्ट पे भरोसा? बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा मुझे भाई? तो नहीं है। आप तो नहीं जो- है ही आप लोग। नहीं तो जो वहां से आ इसीलिए तो रहे हैं, बीजेपी आप लोगों को गद्दार कहती है। तो बीजेपी के कहने से हम गद्दार हो जाते हैं। बीजेपी तो ये भी कहती है कि जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। तो सारे हिंदू बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सारे हिंदू वोट देते हैं। तो मुसलमान तो सबसे बड़ा देशद्रोही है, उनको तो रहना ही बैन कर देना चाहिए, क्रिश्चियंस को भी बैन कर देना चाहिए। तो इसलिए तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। नहीं तो नहीं कब बनाना है ना हिंदू राष्ट्र। ये देश संविधान से चलने वाला है, तुम्हारी गुंडागर्दी से छोड़ चलेगा। ये जो तुमने बुलडोजर का यहाँ से चालू किया था ना, ये सब उसी की वजह से है कि अब कोई सिटिंग मिनिस्टर भी अंदर चला जाता है, कोई सिटिंग सीएम के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये वो सारी चीजें हो रही हैं जो ट्रम्प नहीं कर रहा है कि वेनेजुएला का हमने प्रेसिडेंट ही उठा लिया, जो उसको हिटलर बोला जा रहा है। ये हिटलरों वाले काम कर रहे हो तुम। रात में पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीट की छात्रा का जो हमने मामला उठाया इसलिए बदला हमसे ले रहे हैं, उसका हमको जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल हो सकता है। इनके ऊपर कोई हम लोग बात करें, कोई देश के मुद्दे निकाले तो ये क्या करेंगे? यही तो करेंगे। इनके पास आप बताइए, आप मुझे बताइए बीजेपी किस मुद्दों पे पॉलिटिक्स लड़ती है? हिंदू मुस्लिम कोई डेवलपमेंट के ऊपर आज तक इन्होंने पॉलिटिक्स लड़ी? जो नीट के बच्चे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जितनी भी तमाम चीजें हैं बिहार में, तो क्या क्या नहीं हुआ है आपको पता है ना? उसके ऊपर कोई मुद्दे पे ये लड़ी गई है पार्टी? आप बताइए। तो बिहार में सब कुछ दे भी तो वही रही है बीजेपी। क्या दे रही है? अरे इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, स्कूल दे रही है, महंगाई कम कर रही है, रोजगार दे रही है, क्या चाहिए आपको? इसीलिए तो स्कूल बंद हो जाते हैं ना, इतने सारे जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसलिए तो बंद हो जाते वो तो हैं। यूपी में हुआ है। अरे अच्छा, बिहार में नहीं हुआ है? बताइए, बिहार में नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप रिपोर्टर हैं। बिहार में बहुत कम मात्रा में है। कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है सर? कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है? और वो भी छोड़िए, आप सम्राट चौधरी को ले लिए। सम्राट चौधरी जी ने कितने क्रिमिनल माफिया लोगों को अंदर किया, आप मुझे बताइए। कर ही तो रहे हैं, नंबर तो अब आया है। मैं माफिया अभी तो इलाज हो रहा है। मैं रियल माफिया की बात कर रही हूँ, जो इलीगल अंदर स्मगलिंग करते हैं। पता है ना मैं किस स्मगलिंग की बात कर रही हूँ? जो रैकेट चला रहे होते हैं, जो लड़कियों का किडनैप करते हैं, वो सारे लोग जो है वहाँ पे, कितने ऐसे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने? नहीं किया ना। हाँ। इनकी सारी गोटी आके अटकती विपक्षी पार्टियों में है। उन लोगों में जो निर्दोष होते हैं, जो इन्होंने घर बना लिए होते हैं, उनके घर तोड़ने पे आते हैं। हाँ, और इनके गोटियां वहां फिट नहीं होती है जो तमाम ट्रम्प जी जो उनको दे देते हैं ना, अडानी जी को सारी पूरी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के लीज में। बिहार में ही हुआ है ये सारी, आप ही के यहाँ की घटना है, बिहार के यहाँ की घटना। वहां तो आपने कुछ नहीं बोला। जितनी तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की आ गई, ये कह रहे हैं। हर चीज बीजेपी एनडीए की सरकार स्पेशली जो चीज कर रही है विपक्षी दलों में, सारी बदले की राजनीति है। इनके पास ना मुद्दे हैं लड़ने के लिए। ये इंसान हम लोगों से, ये सारे लोग टैक्स तो ले लेते हैं, ठीक है, सब बोलते हैं कि हमने सब कुछ बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, ये बना दिया, महल बना दिया, हमने क्या बोलते हैं मंदिर बना दिया, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट के काम पे नाम पे आज तक इन्होंने वोट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक डेवलपमेंट किया नहीं है। तो ये सारी नफरती